आज हम कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 9 देखेंगे, यानी कि साइंस का लेसन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं लेसन नंबर साइंस क्या है। लेसन नंबर 9 है गति। गति इसको इंग्लिश बोलते हैं मोशन। इंग्लिश इसको बोलते हैं मोशन। हम सबसे पहले बात करते हैं विरामावस्था की। विरामावस्था की बात करते हैं। विरामावस्था क्या होती है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो तो ऐसी वस्तु को हम विरामावस्था में देखेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो हम ऐसी वस्तुओं को किसके अंतर्गत देखेंगे? हम कहेंगे ये वस्तु कैसी है? विरामावस्था में है। अगर हम बोले ये एक बॉल है, हम बोले ये बॉल है, ये देख रहे हैं ये किसी वस्तु के पास रखी हुई है, हम कहते हैं इसके पास कोई पोल था। क्या था? इसके पास कोई पोल था। और ये देख रहे हैं ये बॉल उसी पोल के पास क्या है? स्थित है। अगर हम इस बॉल को देख रहे हैं, ये बॉल जो है इस पोल की यानी इस खंभे के पास स्थित है, आगे नहीं बढ़ रही है, हम बोलेंगे ये क्या है? ये बॉल किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। आगे हम बात करते हैं, हम देखते हैं एक आदमी एक व्यक्ति के पास बात कर रहा है, काफी देर देखते हैं दोनों के कि समय के साथ उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और देख रहे हैं वो व्यक्ति काफी देर से उसी जगह खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम उनको महसूस कर रहे हैं वो किस अवस्था में है? दोनों विरामावस्था में हैं, ताकि वो बढ़ नहीं रहे, अर्थात उनकी गति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब किसी वस्तु की गति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो हम ऐसी गति को क्या कहेंगे? ऐसी गति को क्या कहेंगे? विरामावस्था बोलेंगे। ऐसी वस्तुओं को बोलेंगे विरामावस्था में बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं गति। गति क्या होती है? गति यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम इस प्रकार हम क्या कहेंगे? वो वस्तु क्या है? गति कर रही होती है। क्या बोले हम? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो हम बोलेंगे वो क्या कर रही है? गति कर रही है। ये गति की डिफिनेशन है। जैसे हम इसको समझ लेते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। हम देख रहे हैं एक व्यक्ति किसी पोल के पास खड़ा था, हम कहते हैं ये ए व्यक्ति है, ये कहाँ खड़ा था? एक कोई होटल है वहां पास था। अब हम इसको देख रहे हैं, आप इस व्यक्ति को एक को देख रहे हैं, ये क्या है? पहले होटल के पास था, कुछ देर में देखते हैं समय बदला, समय चेंज हुआ तो व्यक्ति कहाँ? ये इस होटल के पास से कहाँ? यानी हम मान लेते हैं, ये कहते हैं ये क्या है? एक होटल है। क्या है? ये एक होटल है। इसके पास से कहाँ गया? ये आगे आ गया एक कोई दुकान थी, शॉप थी, कहाँ आ गया? ये शॉप के पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं ये व्यक्ति अपनी गति में क्या कर रहा है? समय के साथ क्या कर रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है। पहले होटल के पास था, फिर कहाँ? किसी दुकान के पास पहुंच गया, हमें इसकी स्थिति में क्या लगा? परिवर्तन दिखा। हम बोलेंगे ये क्या है? ये वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। आगे हम बात करते हैं निर्देश बिंदु की। निर्देश बिंदु। देखिए निर्देश बिंदु क्या होता है? हम बोले एक ए व्यक्ति था, ये कहाँ? किसी पोल के पास था। अब आगे हम देखते हैं ये ए व्यक्ति किसी पोल के पास था, आगे एक बी व्यक्ति है यहाँ, ये इस जगह कोई बी व्यक्ति है। ये क्या करता है? धीरे से यहाँ से बढ़ता है, यहाँ कोई मीनार है, पहले यहाँ कोई
कोई और चीज है, या हम टेम्पल कह देते हैं, यहाँ पास क्या है, कोई मंदिर था। अब ये व्यक्ति पोल के पास खड़ा है और ये क्या करता है, ये व्यक्ति धीरे धीरे कुछ देर के बाद कहाँ पहुंच जाता है, ये बी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन हम इस व्यक्ति को देखते हैं, ये क्या करता है, व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, गति की अवस्था में है। लेकिन ये किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, इस पोल के सापेक्ष देख रहे हैं। किसके सापेक्ष देख रहे हैं, पोल के सापेक्ष देख रहे हैं। जिसके सापेक्ष हम देखेंगे ये व्यक्ति अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, वही क्या कहलाएगा है, वही बिंदु क्या कहलाएगा, निर्देश बिंदु कहलाता है। अर्थात पोल क्या होगा, निर्देश बिंदु कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, देखते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति एकदम सिंपल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति सीधी या कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, हम कहेंगे वो सरल रेखीय गति करता है। क्या कहेंगे हम, सरल रेखीय गति करता है। जैसे हम एक डोरी बांधे या हम उस डोरी में कहें चींटी चल रही है, तो डोरी एकदम सीधी रेखा में बंधी होती है और जो चींटी उस डोरी पर चलेगी हम कहेंगे चींटी क्या कर रहे हैं, सरल रेखीय गति कर रहे हैं। तो सरल रेखीय गति को हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दूरी को, आगे हम बात करते हैं दूरी की। दूरी, दूरी को इंग्लिश बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, दूरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। हम दूरी को ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम कहते हैं एक ए व्यक्ति था, ये ए है और ये बी है। हम कहते हैं ये, अब ये ए व्यक्ति बी के पास पहुंचना चाह रहा है। मान लेते हैं ये व्यक्ति 500 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, तो क्या करेगा ये, इस रास्ते को कितना मीटर चलेगा, 500 मीटर चलेगा। ये 500 मीटर क्या कहलाएगी, दूरी होगी। किसने चला, ए ने चला, तो ए की दूरी कितनी हुई, 500 मीटर हुई। तो ये क्या है, दूरी है। लेकिन इस दूरी को चलने में कुछ टाइम, किसी समय अंतराल में, दूरी को तय करने में कोई भी समय लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। जितनी ज्यादा दूरी में उतना टाइम लगेगा, तब भी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। आगे हम बात करते हैं विस्थापन की। किसकी बात करते हैं, विस्थापन। इसको हम समझते हैं विस्थापन को। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्द में बात करें, हम कहते हैं एक व्यक्ति ए था, कौन था, ए। ये पहले क्या चला, कितने मीटर, 500 मीटर चला। दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, एक मिनट। फिर ये एक बिंदु बी है, वही व्यक्ति ए व्यक्ति यानी कहाँ पहुंचा, बी बिंदु तक पहुंचा। फिर वो कहाँ आया, सी पर आया, फिर इधर आया, कितना आया यहाँ, डी पर आया, कितना आया, डी पर। इधर ये कितना चला, 100 मीटर चला। कितना मीटर चला, 100। इधर कितना चला, 500 मीटर चला। और यहाँ क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हम कहते हैं एक व्यक्ति ए था, वो कहाँ से बी तक पहुंचा, बी से फिर कहाँ पहुंचा, सी तक पहुंचा, सी से कहाँ पहुंचा, डी तक पहुंचा। हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम कुछ क्या चाहते हैं, विस्थापन चाहिए। हम दूसरे शब्दों में परिभाषा इसकी क्या बनाएंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अगर हम इन दोनों की दूरी की बात करें तो ये इनके बीच की जो दूरी होगी, ये तो इधर घूम के गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। लेकिन अगर वो डायरेक्ट बात करें तो
ऐसे बी तक आ सकता था, ऐसे आ सकता था, अर्थात इसकी बीच की दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 100 मीटर है। यही 100 मीटर क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। तो दूरी ये व्यक्ति कितना चला, दूरी कितनी चला, ये पहले कितना चला 500, फिर कितना चला 100 चला, फिर कितना चला 500 चला, फिर कितना चला 100, टोटल कितनी हो गई दूरी 1200 हो गई। कितनी हो गई 1200 हो गई। अब हम इधर देखते हैं टोटल कितनी दूरी हुई 1200। तो हम बात करते हैं विस्थापन की, किसकी बात करते हैं विस्थापन की, विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या है देखते हैं, विस्थापन अर्थात विस्थापन स्थिति क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति क्या थी ये है, और अंतिम स्थिति क्या है ये। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम विस्थापन, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर। कितनी है विस्थापन कितना हुआ 100 मीटर होगा। कितना हुआ 100 मीटर होगा। हम कहेंगे विस्थापन कभी दूरी के बराबर भी हो सकता है, देखते हैं कैसे हो सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। विस्थापन कभी दूरी के बराबर हो सकता है या नहीं। देखते हैं एक बिंदु है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर चला 500 मीटर, फिर ये पहुंचा कहाँ बी तक पहुंचा, फिर ये इधर भी 500 चला, कितना चला 500 चला। अगर कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करता था, सरल रेखीय गति करता है, तो वहां विस्थापन दूरी के बराबर होगा। हम कहते हैं दूरी कितनी हुई, इसकी दूरी कितनी हुई 500 कितना हुआ 1000 मीटर हुई। कितनी हुई 1000 मीटर हुई। अब आगे हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होगा इसका, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन कितना हो जाएगा, अब इनके बीच की यदि ये एक व्यक्ति था यहाँ आया, फिर यहाँ से बी तक फिर आगे बढ़ गया, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूरी होगी, तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी 1000। यही यदि यहाँ पर दूरी बराबर कहे गया है विस्थापन के, है कि दूरी बराबर विस्थापन की है। तो कब विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, जब क्या हो कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करता हो, अर्थात सरल रेखी गति करता हो, तब विस्थापन किसके इक्वल होगा दूरी के इक्वल होगा। आगे हम बात करते हैं विस्थापन शून्य का होगा। शून्य विस्थापन का होगा, विस्थापन शून्य का होगा, 0 का होगा। यहाँ देख लेते हैं, हम कहते हैं एक व्यक्ति पहले ए यहाँ सीधा चला 500 मीटर, कितना मीटर चला, फिर वो आया 100 मीटर, फिर वो आया कितना इधर 500 मीटर आया, फिर वो जहां से आया था वहीं पहुंच गया। कितना पहुंच गया, जहां से आया था वहीं पहुंच गया। 500 मीटर इधर भी चला, तो सॉरी 100 मीटर इधर भी चला। अब देखते हैं एक व्यक्ति यहाँ से ए चला, कितना चला इधर 500, फिर चला इधर 100, फिर इधर आया 500, फिर इधर चला 100, कहाँ पहुंच गया उसी बिंदु पर पहुंच गया। दूरी कितना ये चला, यहाँ देखते हैं दूरी कितनी चली इसने, दूरी चली 5 कितनी 1200, कितनी चली दूरी कितनी चली इसने, दूरी कितनी चली 5 11, कितनी चली इसने 1100 चला। ओ सॉरी दूरी कितनी चली 1200, कितना चला ये 1200। अब दूरी कितनी चली है, इसने दूरी चला 1200। जब दूरी 1200 मीटर चलता है तो हम देखते हैं दूरी 1200 मीटर चला, इसका विस्थापन क्या होगा। अब विस्थापन क्या होगा, यहीं से उसी बिंदु पर पहुंच गया, तो ये कितना अपने स्थान को इसमें कितना छुआ, कुछ नहीं छुआ, अर्थात क्या है विस्थापन क्या होगा, अपनी जगह कितना विस्थापित किया, कुछ भी नहीं छुआ, तो विस्थापन क्या होगा, तब विस्थापन क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा विस्थापन शून्य होगा। हम यहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे विस्थापन कैसा है शून्य है। आगे हम कुछ सवालों पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कुछ सवाल हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। तब तक हम देखते हैं सवाल, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हो तो अपने उत्तर की उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर को समझाइए। हम देखते हैं, अभी हमने एक उदाहरण समझा था, इसका उत्तर लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। हम देखते हैं एक स्थान है ए,
कोई व्यक्ति ए स्थान से कितना चलता है, 500 मीटर चलता है, इधर आता है कितना आता है, 100 मीटर आता है, कितना आता है, 100 मीटर आता है, कितना आता है, 100 मीटर, फिर इधर आता है 500 मीटर, कितना आता है, 500 मीटर, फिर ये इधर आ जाता है, फिर कितना आता है, 100 मीटर, कितना आता है, 100 मीटर। अब हम देखेंगे ए व्यक्ति जो था, ए व्यक्ति क्या किया, एक स्थान से, एक व्यक्ति ए स्थान से चलकर कहाँ गया, ए स्थान से चलकर कहाँ गया, बी पर गया, बी से फिर सी पर गया, सी से कहाँ आया, डी पर आया, डी से फिर ए पर पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। लिखेंगे हम, कोई व्यक्ति ए से चलकर पूरा चक्कर लगाता है, ए से चलकर पूरा चक्कर लगाता है। पूरा चक्कर लगाता है, फिर पूरा चक्कर लगाता है, ए पर पहुंच जाता है, ए पर पहुंच जाता है। देखेंगे यहाँ ए पर पहुंच गया, दूरी कितनी होगी, हम देखेंगे एक व्यक्ति ए से चलकर कहाँ गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से बी आया, बी से फिर कहाँ पहुंच गया, ए पहुंच गया। हम बोलेंगे दूरी कितनी चला, वो दूरी कितना चला, 5 6 5 11 100 कितना होगा, 1200 मीटर टोटल दूरी चला। कितनी दूरी चला वो, 1200 मीटर चला। आगे हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन को देखते हैं। विस्थापन कहाँ पहुंच गया, ए पर पहुंच जाता है, दूरी कितनी हुई उसकी, 1200, लेकिन वो विस्थापित कितना हुआ, यानी फिर उसी जगह पहुंच गया, उसका विस्थापन तो कुछ नहीं है, फिर वही जगह पहुंच गया। तो बीच की न्यूनतम दूरी क्या है इसके, यानी ये व्यक्ति यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर उस जगह पहुंचा। अगर ये व्यक्ति यहाँ रुक जाता, ये न्यूनतम दूरी बचती, अब फिर उसी स्थान पर पहुंच गया, यहाँ तो न्यूनतम दूरी कुछ नहीं बच रही है, अर्थात इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। आगे हम एक सवाल और देखते हैं। चलिए आज हम यहीं से अपनी क्लास क्या करते हैं, एंड करते हैं। आगे कल की क्लास फिर 9वीं की फिजिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास में यहीं से क्या करते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करें।